हेलो भाई, आज के दिन की हम बात करें तो आज तारीख है 26 जून और बुधवार। सबसे पहले हम बात करें तो निफ्टी 50 की। तो आज के दिन की निफ्टी 50 हरे निशान में क्लोजिंग होते हुए देखने को मिल रही 120 पॉइंट की। और बैंक निफ्टी की भी बात करूँ तो 94 पॉइंट की। और सेंसेक्स की भी बात करूँ तो 500 पॉइंट की हरे दिशा में क्लोजिंग होते हुए देखने को मिल रही है। और गई मार्केट भी आपको आज के दिन ऑल टाइम हाई के ऊपर टच करते हुए देखने को मिल रहा है। अब देखो तो सेंसेक्स की मैं बात करूँ तो आप देख सकते हो ऑल टाइम हाई के ऊपर टच करते हुए देखने को मिल रहा है। बैंक निफ्टी की मैं बात करूँ तो ऑल टाइम हाई के ऊपर टच करते हुए देखने को मिल रहा है। निफ्टी 50 की मैं बात करूँ तो वो भी आज के दिन ऑल टाइम हाई के ऊपर टच करते हुए देखने को मिल रहा है। और मार्केट है वो हर रोज़ का नया नया हाई ऑल टाइम बनाते देखने को मिल रहा है। आगे हम बात करते हैं तो मैप माई इंडिया। तो मैप माई इंडिया की मैं बात करूँ तो 5.5% की गिरावट देखने को मिल रही है इस कंपनी के अंदर। और इतनी बड़ी जो गिरावट हुई इसके पीछे के रीजन की मैं बात करूँ तो एक बहुत ही बड़ी ब्लॉक डील होते हुए देखने को मिल रही है। अभी तक नाम सामने नहीं आया है ऑफिशियली किसने इतनी बड़ी बिकवाली की हुई है, लेकिन गाइस एक रिपोर्ट के जरिए एक न्यूज़ है वो, मतलब रिपोर्ट के जरिए नाम सामने आ रहा है कि इस कंपनी के जो प्रमोटर है वो 115 करोड़ के जो शेयर है वो बेच सकते हैं। लगभग 5 लाख शेयर है वो बेच सकते हैं इस कंपनी के अंदर। तो मतलब एक ऑफिशियली न्यूज़ नहीं है, लेकिन अभी बाद में आ जाएगा जो किसने इतनी बड़ी बिकवाली की हुई है। लेकिन एक अभी तो रिपोर्ट के जरिए नाम सामने आया है कि प्रमोटर इतनी बड़ी बिकवाली है वो कर सकते हैं। आगे मैं बात करूँ तो वेदांता के अंदर आज के दिन 28% की गिरावट देखने को मिल रही है। और इस कंपनी के अंदर भी जो प्रमोटर है वो इतनी बड़ी होल्डिंग है वो बेच सकते हैं। लगभग 28% के हिस्सेदार है वो बेच सकते हैं। अभी तक ऑफिशियली नाम सामने आएगा, बाद में आ जाएगा, लेकिन अभी तक आया नहीं। लेकिन ये जो रिपोर्ट के जरिए जो न्यूज़ है वो पहले से ही आपको देखने को मिल जाती है कि इतनी बड़ी जो बिकवाली है वो कौन कर सकता है। आगे मैं बात करूँ तो इस कंपनी के जो प्रमोटर है वो लगभग 4,500 करोड़ रुपया है वो जुटा सकते हैं। लगभग 90 मिलियन शेयर है वो बेच सकते हैं। आगे मैं बात करूँ तो संघी इंडस्ट्री, इस कंपनी की स्टॉक की मैं बात करूँ तो आज मॉर्निंग के अंदर 5 से 6% की गिरावट देखने को मिल रही थी। आपकी मैं बात करूँ तो आप देख सकते हो लो की मैं बात करूँ तो 97 से भी नीचे जाते हुए देखने को मिला था। लेकिन उसके बाद मैं बात करूँ तो कितना 6.5% की तेज़ी देखने को मिल रही है। आप इधर क्लोजिंग देखोगे तो 1% की क्लोजिंग देखने को मिलेगी। लेकिन आप आज के जो सुबह में जो लो बनाया था उधर से कैलकुलेट करोगे तो 6.5% की तेज़ी देखने को मिल रही। और अब ये जो कंपनी के जो स्टॉक है वो ये कंपनी है वो एक सीमेंट सेक्टर से जुड़ी कंपनी है। और आप देखा होगा आज कि जितने भी सीमेंट के जो स्टॉक है उनमें बहुत ही अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही थी। अभी आगे मैं बात भी करूँगा कि आज इतने जो सीमेंट के जो स्टॉक है वो क्यों भागते हुए देखने को मिले, ठीक है। लेकिन इस कंपनी की मैं बात करूँ तो प्रमोटर इस कंपनी के जो अंबुजा सीमेंट है और रवि संघी है 3.5% की होल्डिंग है वो इस कंपनी के अंदर बेचते हुए देखने को मिल गए। वाया ऑफर फॉर सेल की मैं बात करूँ तो आज जो विंडो वो भी ओपन हो चुकी थी नॉन रिटेलर के लिए आज। और कल की मैं बात करूँ 27 तारीख की तो गुरुवार की, तो कल रिटेल इन्वेस्टर के लिए जो विंडो है वो ओपन होते हुए देखने को मिल जाएगी। और 3.5% की होल्डिंग है वो बेचने वाला है इस कंपनी के अंदर। आगे मैं बात करूँ तो जो प्रमोटर है इस कंपनी की जो होल्डिंग आपको कितने देखने को मिल रही है 78% की। और इसमें से मैं बात करूँ तो अंबुजा सीमेंट की होल्डिंग आपको 60% की देखने को मिल जाएगी। और रवि संघी की 2% की होल्डिंग है वो देखने को मिल जाएगी। तो इस कंपनी के अंदर प्रमोटर है वो दोनों 3.5% की होल्डिंग है वो बेचने वाले हैं। आगे मैं बात करूँ तो सीमेंट सेक्टर की, तो सीमेंट सेक्टर की मैं बात करूँ तो गाइस आपको आज बहुत ही अच्छे अच्छे जो सीमेंट सेक्टर के जो कंपनी है वो 15% की जो रैली है वो देखने को मिल रही है। और आपको बताइए एक जो मार्केट है वो गाइस एक उम्मीद के ऊपर चलता है, एक होप के ऊपर चल रहा है कि आगे आने वाले टाइम के अंदर ऐसा होगा, ठीक है। तो पहले से ही एक मतलब उम्मीद लेके जो स्टॉक के अंदर जो रैली है वो पहले से ही आपको देखने को मिल जाएगी। इस तरह सीमेंट सेक्टर की मैं बात करूँ तो मार्केट एक होप लेके चल रहा है, एक उम्मीद लेके चल रही है कि आगे आने वाले टाइम के अंदर सीमेंट सेक्टर की एक डिमांड बढ़ेगी, ठीक है। तो आज से जितने जो सीमेंट सेक्टर के जो स्टॉक है वो बहुत ही अच्छी रैली देखने को मिल रही है। और डिमांड है वो क्यों बढ़ेगी, तो आपको पता है कि अभी एनडीए की जो गवर्नमेंट है वो बन चुकी है। और आपको पता है मोदी साहब आपको क्या मतलब आपने सुना भी होगा कि मोदी साहब ने क्या बोल रहे हैं कि मतलब आपने अभी तक जो देखा है वो तो एक ट्रेलर देखा है, आगे आने वाले टाइम के अंदर आप बहुत कुछ बड़ा भी देख सकते हो। मैं बात करूँ तो मतलब सीधा सीधी मैं बात करूँ तो मतलब जो इन कंपनी अभी जो एनडीए की गवर्नमेंट तो बन गई और गवर्नमेंट का लक्ष्य क्या है कि जितना ज़्यादा होता है इतना एक डेवलपमेंट करना, ठीक है। मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बिल्ड करना, तो वो एक सीमेंट के बिना तो होगा नहीं। तो जितना ज़्यादा मतलब एक डेवलपमेंट होगा तो एक सीमेंट की जो मांग है वो भी बढ़ेगी। और सीमेंट की मांग बढ़ेगी तो कंपनी का सेल्स बढ़ेगा, कंपनी का सेल्स बढ़ेगा तो कंपनी का प्रॉफिट बढ़ेगा।
तो मतलब सीधा सीधी मतलब डायरेक्ट इसी वजह से एक उम्मीद के ऊपर आज के दिन जितने भी जो सीमेंट के जो स्टॉक है वो भागते हुए देखने को मिले। और गाइज ये कोई मेरी मर्जी से नहीं बोल रहा हूँ, आपको न्यूज़ के अंदर भी देखने को मिल जाएगी। आप देख सकते हो इधर की बात करूँ तो सीमेंट से जो इंडिया सीमेंट ने सेक्टर की मैं बात करूँ, इधर आपको देखने को मिल जाएगा कि क्या क्या लोकसभा चुनाव और कुछ राज्यों में विधानसभा चुनाव के बाद केंद्र और राज्यों द्वारा विकास एजेंडे पर अपना ध्यान केंद्रीय रखते हुए उम्मीद है। ठीक है, आगे मैं बात करूँ तो आपको इधर भी देखने को मिल जाएगा कि सीमेंट के जो शेयर है वो लाइक अल्ट्राटेक, इंडिया सीमेंट जंप कितना आपको 15%। और आपको इसका जो रीजन है वो आपको इधर देखने को मिल जाएगा कि उस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, एक स्टेबल गवर्नमेंट है वो आपको देखने को मिल रही है। और अभी आगे आने वाले टाइम के अंदर पुश और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, तो मतलब जितना ज़्यादा जो डेवलपमेंट होगा उतनी ज़्यादा सीमेंट की जो मांग है वो बढ़ेगी। तो मतलब पहले से जो मार्केट है वो आपको पता ही है कि एक उम्मीद के ऊपर चलती है। तो पहले से अभी इस कंपनी के अंदर आगे आने वाले टाइम के अंदर सीमेंट की जो डिमांड है वो बढ़ेगी। तो इसकी वजह से, ऐसे होप की वजह से आज के दिन जो स्टॉक के अंदर जो रिलीफ वो हमें देखने को मिली हुई है। और आप देख सकते हो इंडिया की मैं बात करूँ, इंडिया सीमेंट के अंदर 14% की तेज़ी, अल्ट्राटेक की मैं बात करूँ तो लगभग पूरा 3% की तेज़ी देखने को मिल रही है। अंबुजा सीमेंट के अंदर कोई इतना खास तेज़ी नहीं है, लेकिन जेके लक्ष्मी सीमेंट की मैं बात करूँ तो 19 पॉइंट की मतलब 2-2.25% की तेज़ी देखने को मिली। ओरिएंट सीमेंट की मैं बात करूँ तो 60% की तेज़ी देखने को मिल रही है। आगे हम बात करते हैं तो क्वांट म्यूचुअल फंड, तो गाइस क्वांट म्यूचुअल फंड की मैं बात करूँ तो आपने अभी इसके बारे में तो आपने सुना भी होगा कि एक कंपनी की मतलब क्वांट म्यूचुअल फंड के बारे में। और ये न्यूज़ आने के बाद में इस कंपनी के अंदर से आउटफ्लो देखने को मिल रहा है 1400 करोड़ रुपए का। लगभग इतना जो रिडम्पशन है वो हमें होते हुए देखने को मिल रहा है। 1400 करोड़ रुपया इस म्यूचुअल फंड से अंदर से बाहर निकलते हुए देखने को मिला है। आगे मैं बात करूँ तो ये कंपनी वो लगभग कितना जो फंड है वो मैनेज कर रही है, 90,000 करोड़ है वो फंड मैनेज कर रही है मतलब AUM। और इस कंपनी के पास टोटल अलग अलग जो स्कीम है वो टोटल 21 स्कीम चलाते हुए एक जो म्यूचुअल फंड है वो हमें देखने को मिल रहा है। और सबसे ज़्यादा मैं जो बात करूँ तो थर्ड लार्जेस्ट स्मॉल कैप के अंदर मैं बात करूँ तो 20,000 करोड़ AUM में वो देखने को मिल रहा है। मतलब इतनी बड़ी जो स्मॉल कैप इस कंपनी के अंदर देखने को मिल रहा है। मतलब सबसे ज़्यादा जो फंड है AUM है वो स्मॉल कैप के अंदर देखने को मिल रहा है। आगे मैं बात करूं तो फॉरेन इन्वेस्टर और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन का मैं बात करूं तो डेटा, तो फॉरेन इन्वेस्टर की हम बात करते हो तो 3,500 करोड़ की बिक्री करते हुए देखने को मिल रहे हैं। लेकिन हमारा आपको पता ही हमारा जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन है वो भी अभी इतनी मजबूत म्यूचुअल फंड के अंदर मतलब एक छोटे छोटे जो इन्वेस्टर का जो पैसा आता है वो सबसे ज़्यादा म्यूचुअल फंड के थ्रू ही आता है। और अभी हमारे जो डोमेस्टिक के इतने जो फंड मतलब म्यूचुअल फंड के पास पैसा है कि रोज के आप देख सकते हो फॉरेन इन्वेस्टर ने कितना 3,500 करोड़ की बिक्री की है। तो इसके सामने लगभग 5,000 करोड़ का जो माल है वो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन ने खरीदा हुआ है सामने सामने। आगे मैं बात करूं तो यूरियम प्रो सॉल्यूशन की मैं बात करूं तो इस कंपनी के अंदर गाइज आपको कल आज क्लोजिंग हुई है वो कितना है मतलब 1% की माइनस क्लोजिंग होती हुई देखने को मिल रही है। अभी आज के दिन आपको जो स्टॉक की प्राइस है वो 2700 के ऊपर देखने को मिल रहा है। लेकिन कल आने वाले मतलब कल के दिन की बात करूँ तो जो स्टॉक है वो इस कंपनी का जो देख सकते हो 1:1 बोनस का जो रेशियो था और उसकी जो एक्स डेट है वो 27 तारीख है। तो कल इस कंपनी की जो स्टॉक की प्राइस है वो आपको आधे दाम के ऊपर देखने को मिलेगी, क्योंकि जो प्राइस है वो एडजस्ट होते हुए देखने को मिल जाएगी। क्योंकि ये जो कंपनी का जो शेयर है वो बोनस का अनाउंसमेंट किया था और उसकी एक्स डेट है वो कल के दिन है 27 जून। तो ये जो कंपनी का जो स्टॉक की प्राइस है वो आपको आधे होते हुए देखने को मिलेगी। आगे मैं बात करूँ तो IPO, तो IPO की मैं बात करूँ तो गाइज एक और कंपनी का आज के दिन IPO आपको ओपन होते हुए देखने को मिला है। ब्याज आयरन को मैं बात करूँ तो इस कंपनी का जो IPO वो भी आज आपको ओपन होते हुए देखने को मिल रहा है। और इस कंपनी की मैं बात करूँ तो 36% की ग्रे मार्केट 36 से बढ़ के अभी 41% ग्रे मार्केट हो